हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1559 देख रहे हैं। डिटेक्ट साइकिल्स इन अ 2D ग्रिड। तो यहाँ पे हमारे पास एक 2D एरे दी होगी और उसमें हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें अपनी 2D एरे में ये देखना है कि हमारे पास सेम कैरेक्टर की कोई साइकिल बन रही है क्या। तो जो साइकिल बनेगी हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेंथ की होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे पास साइकिल में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना वो हमारे सारे सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अपनी ग्रिड में कोई साइकिल बना पा रहे हैं विद द सेम कैरेक्टर्स तो हमें अपने आंसर के लिए ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें आंसर के लिए फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो जो ये वाला सी है ना, अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इस तरीके से ये एक साइकिल बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और वापस से हम लोग इस वाले सी पे आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिवर्सल के लिए हमारे पास चारों डायरेक्शंस हैं, अप डाउन राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो हम इन चारों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं व्हाइल वी आर ट्रिवर्सिंग फॉर आर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कुछ ऑब्जर्वेशन समझें तो हमारा जो साइकिल का पाथ है, पहली बात तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेंथ का होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोग ना जब भी अपनी साइकिल में सेल्स को ट्रेवर्स कर रहे होंगे ना तो हम प्रीवियस सेल में वापस नहीं आ सकते अपने नेक्स्ट मूव में। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हमने ये वाली सेल ट्रेवर्स करी उसके बाद हम इस वाली सेल पे जा सकते हैं, इस वाली सेल पे जा सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम इस वाली सेल पे आ गए, ठीक है, तो इस वाली सेल से हमारे पास अगेन 4 ऑप्शन है जाने के, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। तो इस वाली सेल से हम वापस अब इस प्रीवियस वाली सेल पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम अभी इसी सेल से इस वाली सेल पे आए थे। ठीक है, तो ये हमारा एक रेस्ट्रिक्शन है और हमारे इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से ना वी कैन ईजिली मेक आर साइकिल। तो हम लोग अब इस सेल से वापस इस सेल पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो ऊपर यहाँ पे कोई सेल नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं जा सकते हैं। राइट में हमारे पास जो सेल है उसकी वैल्यू हमारी डिफरेंट हो जा रही है, तो इस सेल में भी नहीं जाएंगे हम लोग। और अभी हम नीचे आएंगे तो इस सेल की वैल्यू जो है हमारी इस करंट सेल के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इतना पाथ ट्रेवर्स कर लिया है। अभी इस वाली सेल में हमारे पास अगेन 4 ऑप्शन है, तो राइट नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि वैल्यू हमारी डिफरेंट है। ऊपर नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि अभी हम लोग इसी सेल से इधर आए हैं। लेफ्ट में हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी करंट सेल के बराबर है और हमने इसको अभी विजिट भी नहीं किया है। तो इस वाली सेल में आने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है फिर से, तो हम लोग अगेन इस वाली सेल पे तो वापस नहीं जा पाएंगे और नीचे और लेफ्ट में कोई सेल ही नहीं है, तो हम इस वाली सेल पे जा सकते हैं। ठीक है, और ये वाली जो सेल है ये हमने विजिट करी हुई होगी, है ना। तो हमने अपनी एक विजिटेड एरे वगैरह ले करके उसमें इस सेल की वैल्यू को ट्रू किया होगा, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम उसी सेल पे वापस आ पा रहे हैं घूम फिर के, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम एक साइकिल बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी क्लासिक डीएफएस वाली प्रॉब्लम है, तो इसके सॉल्यूशन अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी हर एक सेल से चारों डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे और अगर हमें उस डायरेक्शन में सेम हमें सेल की वैल्यू मिल जाती है ना तो हम उस डायरेक्शन में आगे मूव ऑन कर सकते हैं और फिर हम उस सेल में फिर से डीएफएस लगाएंगे। ठीक है, फिर हम चारों डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपनी जिस सेल से आए हैं ना हम उस सेल में वापस नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस पेरेंट सेल को भी ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इनिशियली हम अगर इस वाली सेल पे हैं तो यहाँ पे तो पेरेंट सेल अभी कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे -1 लेके चल सकते हैं अपनी पेरेंट सेल के रो और कॉलम को, और अभी हम इस सेल से ये 4 डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर और लेफ्ट तो नहीं जा सकते हम लोग, तो यहाँ पे नीचे वाली सेल पे भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस सेल की वैल्यू हमारी इस करंट सेल की वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस वाली सेल पे जा सकते हैं बस। ठीक है, तो हमने अपनी इस सेल को विजिट कर लिया है और हम इस वाली सेल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस विजिटेड एरे में हम अपनी इस सेल की जो वैल्यू है उसको उठा करके ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इस सेल पे आएंगे तो इस सेल पे आने पर हमने ये जो पेरेंट सेल की वैल्यू है ना वो अभी अपडेट कर दी होगी, तो हमने यहाँ पे 0 0 डाल दिया है पेरेंट सेल को। ठीक है, और अभी हम इस सेल से यहाँ पे 4 सेल्स में जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली सेल से हम राइट जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, लेफ़्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर हमने इस वाली सेल से लेफ़्ट जाने की कोशिश करी तो जो भी हमारी सेल के रो और कॉलम है वो हमारी पेरेंट सेल के रो और कॉलम के बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पेरेंट सेल के रो और कॉलम का भी ट्रैक रखते चल रहे हैं ताकि हम वापस से उस जगह पे ना पहुँच जाएँ। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग अगर इस वाली सेल पे जा रहे हैं तो हम अपनी इस प्रीवियस सेल को विजिटेड मार्क कर देते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे प्रीवियस वाले सेल के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अपडेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वाली सेल पे आ गए हैं, तो अभी हम लोग इस पे अगेन प्रीवियस वाली सेल पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो इसकी रो और कॉलम है वो हमारी प्रीवियस रो और कॉलम के बराबर आ रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राइट जा सकते हैं, तो राइट जाएंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे हम इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, राइट जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब इस वाली सेल पे आएंगे तो हम लोग लेफ़्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी ये प्रीवियस सेल हो जाएगी, और हम लोग डाउन नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी इस सेल से डिफरेंट हो जाएगी, तो हम लोग इस सेल पे रिटर्न कर जाएंगे और यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस सेल को हम लोग विजिटेड मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो ये वाली सेल हमें फॉल्स रिटर्न करके देगी, तो ये वाली सेल हमें फिर से फॉल्स रिटर्न करके देगी। तो हम लोग इस वाली सेल पे अभी हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे, है ना। लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए हैं, तो नीचे वाला भी जो ऑप्शन है हमें उसको ट्रेवर्स करना चाहिए। तो हम लोग जब इस वाली सेल से नीचे वाली सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हम इस सेल को विजिटेड मार्क कर देते हैं, लेकिन इस वाली सेल से भी हम अभी लेफ़्ट, राइट और डाउन और अप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस वाली सेल से भी अभी फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इवेंचुअली हमें इस वाली सेल से सबसे फॉल्स मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो इवेंचुअली हमने ये वाली जो सेल्स है सारी उनको ट्रेवर्स कर लिया है और हमें यहाँ पे फॉल्स ही मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इन सारी सेल्स की हेल्प से कोई भी साइकिल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अपनी विजिटेड वाली एरे में भी हमने इन सबको ट्रू मार्क कर दिया है। तो अभी हम लोग जब भी अपनी इस ओरिजिनल एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे ना, तो इन वाली सेल्स को अब हम स्किप कर जाएंगे, क्योंकि इन वाली सेल की हेल्प से हमें कहीं पे भी आंसर नहीं मिला था, है ना। तो इनको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी हमारी जो भी अनविजिटेड सेल होगी ना, हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी पे आएंगे, तो अगेन हमारा यहाँ पे आंसर बनना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे और इस वाली सेल पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक साइकिल जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग अपनी इन सेल्स को ट्रेवर्स कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे भी हम मार्क कर रहे होंगे इसको ट्रू करके, है ना। इसको ट्रू मार्क कर रहे होंगे, इसको ट्रू, फिर इसको ट्रू, फिर इसको ट्रू, और इवेंचुअली जब हम लोग इस वाली सेल पे वापस से ट्रेवर्स करेंगे तो यहाँ पे हमें अपने विजिटेड वाले एरे में ना ट्रू मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम इस सेल पे आ पा रहे हैं और इस सेल को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइकिल जो है वो बना लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस वाली सेल की हेल्प से जो आंसर मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है। तो इवेंचुअली हमें जैसे ही ट्रू आंसर मिल जाएगा तो हम अपनी इस ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स से भी ट्रू रिटर्न कर देंगे, हमें आगे अपनी किसी और सेल को ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी सेल बाई सेल को ट्रेवर्स करके अपना जो आंसर है वो बिल्ड कर सकते हैं और डीएफएस की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में पहले तो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। हम ना एक बुलियन एरे ले लेते हैं विजिट करके, ठीक है। और हमें ना चारों डायरेक्शन विजिट करनी है, तो उसके लिए भी हम एक डायरेक्शन करके एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रिड है उसके हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम अपनी ग्रिड को पूरा 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करेंगे। तो अगर हमारी ये जो करंट सेल है ये विजिटेड नहीं है और इसके साथ साथ अगर हमने यहाँ पे एक डीएफएस फंक्शन कॉल किया और उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे ट्रू आ रही है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ से हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे साइकिल मिल गया है, ठीक है। और अगर हमने अपनी सारी सेल्स विजिट कर ली और उसके बाद भी हम कोई साइकिल नहीं ढूंढ पाए तो हमें इवेंचुअली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफएस फंक्शन में हम जो भी पेरेंट रो और पेरेंट कॉलम होगा ना वो भेजेंगे। तो हम अपनी पहली वाली सेल के लिए -1 भेज देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी करंट रो और कॉलम है वो भेज देते हैं और हमारी ये जो ग्रिड की वैल्यू है वो भी भेज देते हैं, ठीक है। तो हमें इसे कंपेयर करना है अपने किसी भी नेक्स्ट वाली सेल से और जो हमारी ग्रिड है उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपना डीएफएस फंक्शन कॉल कर लिया है। अभी हम यहाँ पे इस डीएफएस फंक्शन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भी करंट सेल है पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हमारी वैलिड सेल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी करंट सेल है वो अगर आउट ऑफ डायमेंशन जा रही है या फिर हमारे ये जो करंट सेल पे वैल्यू है इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू द दिस कैरेक्टर वैल्यू, तो इसका मतलब कि यहाँ से हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें आगे कोई भी साइकिल नहीं मिलेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो भी हमारे विजिटेड की वैल्यू है ना उसको चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास विजिटेड की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो मतलब कि हम इस पर्टिकुलर सेल को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें एक साइकिल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देंगे और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे विजिटेड को हम लोग ट्रू मार्क कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे चारों डायरेक्शन में जा जाके ये जो डीएफएस फंक्शन है इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो भी नेक्स्ट रो और कॉलम में हम विजिट करने वाले हैं ना, अगर वो हमारे प्रीवियस रो और प्रीवियस कॉलम के बराबर है, मतलब कि इस पीआर और पीसी के बराबर हैं, तो हम उस सेल पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी इनवैलिड सेल है। हम वापस से जिस सेल से आए हैं उस सेल पे नहीं जा सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम इस करंट सेल में डीएफएस कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इस करंट सेल पे जब हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं ना, तो हमारे ये जो प्रीवियस रो और कॉलम है वो हमारे आर और सी बन चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्स और वाई पे गए हैं और हम लोग आर और सी से गए हैं एक्स और वाई पे, ठीक है। तो अगर हम लोग वापस से इस लूप पे आएंगे तो हमें ये चेक करना है कि हमें आर और सी वापस से तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हमारे ये जो करंट वाली सेल है उसका रो और कॉलम भेज देते हैं और हमारा जो कैरेक्टर है वो भेज देते हैं और हमारी ग्रिड भेज देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर इस DFS की वैल्यू हमें ट्रू मिल जा रही है तो इसका मतलब कि हमें एक साइकिल मिल रहा है, तो यहाँ से ही सीधे ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर हमें कहीं पे भी साइकिल नहीं मिल रहा है तो हम इस फॉर लूप से बाहर आके फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस ग्रिड एरे को पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m इंटू n ओनली, क्योंकि जब भी हम लोग DFS कर रहे हैं ना तो वहाँ पे भी हम जिन सेल्स को विजिट कर चुके हैं उन सेल्स को विजिट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इससे हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो m इंटू n ही रहेगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ m इंटू n होगी, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस विजिटेड एरे। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वन, बाय।